लखीसराय में हुए एक गोलीकांड की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। प्यार, शादी और धोखे जैसे मोड़ से गुजरते हुए एक प्रेम कथा का अंत बड़ा ही खौफनाक तरीके से हुआ। अक्सर प्यार और शादी में मिले धोखे के बाद एक पक्ष कोई न कोई खौफनाक कदम जरूर उठा लेता है। लखीसराय में भी आशीष चौधरी नाम के शख्स ने इंतकाम की आग में एक परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। आशीष चौधरी ने अपने मन का गुबार एक कॉपी के 15 पन्ने पर निकाला है। पुलिस ने नोटबुक के इस 15 पन्ने का खुलासा किया है। आशीष चौधरी का दुर्गा झा नाम की लड़की से प्रेम प्रसंग था। 4 साल पहले आशीष चौधरी और दुर्गा झा की शादी भी हो गई थी। पुलिस ने बताया कि आशीष ने दुर्गा झा को पटना पढ़ाने के लिए भी भेजा था। इसी बीच दुर्गा झा का किसी अन्य लड़के से संबंध बन गया। इस अवैध रिश्ते को आशीष चौधरी स्वीकार नहीं कर सका। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि आशीष चौधरी ने ससुराल वालों को जान से मारने का प्लान बना डाला। आखिरकार छठ के मौके पर आशीष ने इस खौफनाक प्लान को अंजाम तक पहुँचा दिया। वहीं लखीसराय के कबेया थाना परिसर के डीआईजी संजय कुमार ने पूरे कांड का पर्दाफाश कर दिया है। लखीसराय शहर के कबेया यूपी के अंतर्गत पंजाबी मोहल्ला है। वहीं पर आशीष चौधरी और दुर्गा झा दोनों पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतरंग संबंध पहले ही से रहे हैं और ये दोनों साथ रह रहे थे। इसी कारण से कल ये घटना घटी है कि आशीष चौधरी ने छठ पर्व की समाप्ति के उपरांत सुबह करीब 7:30 पौने 8 बजे छठ घाट से अर्घ देकर लौटने के बाद ये गोलीबारी की घटना दुर्गा झा के घर के समीप की गई है। इस गोलीबारी की घटना में कुल 6 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें अभी तक दुर्गा झा लड़की का देहांत कल पटना में हुआ है और उसके जो 2 भाई थे चंदन झा और राजनंदन झा, इनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। कुल 3 लोग अभी तक इसमें मृत हो गए हैं। बाकी जो 3 लोग हैं, दुर्गा झा लड़की के पिता शशिभूषण झा और उसकी भाभी लवली झा जो कि राजनंदन झा उसके मृत भाई की पत्नी है, और उसकी एक और बहन प्रीति झा, ये अभी जख्मी का इलाज पटना में चल रहा है। पूरे घटनाक्रम के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इन दोनों के बीच, आशीष चौधरी और दुर्गा झा के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध था और इन लोगों ने शादी भी कर ली थी। कहीं न कहीं उनके परिवार की दोनों की रजामंदी भी थी। जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं इसमें लड़के के परिवार वाले भी हैं और लड़की के परिवार वाले भी हैं, लेकिन किसी कारण से फिर अनबन हुआ इन दोनों में, जिसके फलस्वरूप ये घटना घटी है। और उनके घर से, घटनास्थल के पास से एक नोटबुक प्राप्त हुआ है। नोटबुक में करीब 15 पृष्ठों में आशीष चौधरी ने काफ़ी डिटेल से अपने और दुर्गा झा के बीच हुए पूरे संबंध का चर्चा किया है और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि काफ़ी मानसिक प्रताड़ित होने के बाद ही उसने ऐसा कदम उठाया है। दुर्गा झा के लिए उसने उसको कोचिंग में रख के पटना में पढ़ाया, नाला रोड में, उसका भी जिक्र उस डायरी में आप लोग देखेंगे। और हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में रख के कोचिंग करवाया बैंकिंग के लिए। अपना हिस्से की ज़मीन उसने बेच दी अपने भाई के नाम से। उस पैसे से उस दुर्गा झा को पटना में रख के पढ़ाया और सारा पैसा ख़त्म कर दिया। और इसके बाद वो लड़की को कैसे दुराव उससे हुआ, इसकी जिक्र भी उस डायरी में है। और उसके परिवार वाले ने फिर बाद में उसको तनिष्क का एक शोरूम है अथवा मार्केट में पटना में, वहाँ सेल्समैन के रूप में उस लड़की को रखा। और इस डायरी में जो अंकित है कि लड़की वहाँ जब काम कर रही थी दुर्गा झा, तो वहाँ फिर किसी और लड़के से उसका अंतरंग संबंध हो गया है। और इसकी जानकारी जब आशीष चौधरी को हो गई है तो इसके बाद इसने इतना बड़ा कदम उठाया है। 15 पन्ने में आशीष ने अपने दिल का गुबार निकाला है। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव से आदमी गुजरता है। अगर आशीष ने अपने जज्बात पर काबू किया होता तो कम से कम वो आगे की जिंदगी सुकून से गुजार सकता था, लेकिन अब तो जीवन भर उसे जेल की चक्की ही पीसनी पड़ेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखीसराय से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।